सोच गए थे पार्लियामेंट्री डिफेंस। सरकार ने जो अमेंडमेंट किया उस जेपीसी में हमने फिर अमेंडमेंट किया, उसको सरकार ने स्वीकार किया। तो यही रियल डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी विजय है कि जो पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करने वाले 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सभी पार्टियों के वहाँ पे थे, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, जनता की हो, स्टालिन की पार्टी हो। और उसमें इसके बाद जो मेंबर्स हैं वो भी अभी भी इसका विरोध कर रहे थे, ओवैसी साहब हो या कांग्रेस पार्टी हो। तो मैं एक सवाल कहना चाहता हूँ कि लीडर ऑफ अपोजिशन मिस्टर राहुल गांधी वो लगातार इस बिल के बारे में कह रहे हैं कि इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल। तो अगर राहुल गांधी इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं तो मैं जेपीसी के चेयरमैन के रूप में कह रहा हूँ कि जब 12 घंटे डिबेट हुई पार्लियामेंट में, तो व्हाई ही हैज नॉट पार्टिसिपेटेड इन दैट डिबेट बीइंग ए ओपी। I think what is his responsibility towards the nation, towards the electoral college of the country? If government is accountable to this bill, if treasury benches they are accountable to this bill, so then equally opposition also they are responsible. And being an OP, if he has not participated, he has no moral right to make any comment. It is an unconstitutional. मैं उससे बात करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सरकार नहीं, मैं जेपीसी के चेयरमैन के रूप में आपको एड्रेस कर रहा हूँ। इस जेपीसी में अगर कोई ये कहता हो या किसी पार्टी का कोई कि साहब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो मैं तैयार हूं कि जो भी हमने अमेंडमेंट्स किए उस अमेंडमेंट, जैसे एक अमेंडमेंट कांग्रेस यूपीए की सरकार में हुआ था, आप सभी पत्रकार हैं, मैं बहुत देर में बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस यूपीए में 1995 के एक्ट को 2013 में वक्त अमेंडमेंट हुआ। 2013 में कांग्रेस यूपीए की सरकार ने सेक्शन 40 जोड़ा था। सेक्शन 40 में था कि अगर एनी वक्फ बोर्ड ऑफ एनी रेस्पेक्टिव स्टेट दे फील दैट दिस प्रॉपर्टी इज डीम्ड टू बी द वक्फ प्रॉपर्टी, तो नाउ वक्फ बोर्ड हैज राइट टू डिक्लेयर दैट पीस ऑफ प्रॉपर्टी एज ए वक्फ एंड दैट विल रिमेन एज वक्फ। एंड वंस इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज वक्फ, तो नाउ वंस इज वक्फ इज वंस, नाउ इट इज ऑलवेज वक्फ, फिर उसको डिनोटिफाई नहीं किया। तो इट मीन्स कि सेक्शन 40 जो 2013 में ठीक चुनाव के लोकसभा के पहले कांग्रेस यूपीए ने जोड़ा था, जिस दिन 5 तारीख को मई को नोटिफिकेशन हो रहा था, 3 को कैबिनेट करके इसको जोड़ा था। और दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी थी जिसको 1911 में ब्रिटिशर्स ने कोलकाता से राजधानी दिल्ली बनाने के लिए उन्होंने फैसला किया और फार्मर्स को उन्होंने कंपनसेशन दिया। ड्यूटी कंपनसेशन देने के बाद फिर वो उन्होंने एक्वायर कर लिया, जिसको 1911 में अंग्रेजों ने राजधानी के लिए कंपनसेशन के बाद उसको एक्वायर किया हो। 1970 में 57 सालों के बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है, फिर वो कोर्ट में डिस्प्यूट होता रहा। 2013 में अमेंडमेंट करके उस दिन कैबिनेट करके कहा गया कि 123 प्रॉपर्टी जो लाखों करोड़ की होगी लुडियन जोन्स की, उसको यूडी डिपार्टमेंट ऑफ अर्बन डेवलपमेंट दिल्ली वक्फ को सौंपे। तो ये सेक्शन 40 आप सभी बताएं कि देश का सबसे सुप्रीम कौन है? मुझे लगता है कि सबसे सुप्रीम संविधान है, क्योंकि संविधान के 3 आर्टिकल संविधान है, स्ट्रिक्टली आर्टिकल, ये संविधान थ्रू संविधान भी है डिराइव, ये लेजिस्लेचर है जिसके हम लोग चाहे पार्लियामेंट के हो मेंबर या असेंबली हो, असेंबली पार्लियामेंट भी एक लेजिस्लेचर विधायिका है, दूसरा एग्जीक्यूटिव है जिसके अधिकारी हैं जो कार्यपालिका में जो एग्जीक्यूट करते, तीसरी जुडिशरी है जिसकी। तो मुंबई में